अब बात करते हैं डबल रिफ्लेक्ट की। डबल रिफ्लेक्ट क्या है? पॉइंट के बाद जब दो नंबर आ जाते हैं तो क्या होता है? डबल रिफ्लेक्ट। फैशन शेड, सिंगल रिफ्लेक्ट, डबल रिफ्लेक्ट। फैशन शेड की कितनी टाइप है? 2 टाइप्स हैं, सिंगल रिफ्लेक्ट और डबल रिफ्लेक्ट। जो सिंगल होता है उसमें पॉइंट के बाद हमारा मतलब एक नंबर आता है, और जो डबल होता है उसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर आते हैं। तो अब जैसे हमारे पास है, ये ऊपर वाले लिख लेते हैं 6.31। ये क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास 6.3 था, तो ये एक नंबर आया था पॉइंट के बाद। अब ये 3.1 हो गया तो ये 2 होंगे। अब जैसे 7.38, तो ये जो पॉइंट के इस तरफ होता है ये लेवल होता है। 3 क्या है? 3 फैशन शेड है, ठीक है। ये 1 क्या है? ये भी फैशन शेड है। ठीक है। अब जो ऊपर था उसमें तो हमारे पास ये 70% था, क्योंकि 2 नंबर थे। 70% इसमें लेवल हो गया और 30% इसमें शेड हो गया, फैशन शेड। अब यहाँ पे तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, तो पॉइंट के इस तरफ जो है वो लेवल हो गया, पॉइंट के इस तरफ फैशन शेड हो गया, ये भी फैशन शेड होगा। अब हमें क्या पता कि इसमें कितना शेड है? ये जो लेवल है ये 50% है पॉइंट के बाद, ठीक है। ये जो शेड है ये 30% है, और ये भी 30% है, ठीक है। अब ये जो है ना, ऊपर 70% था, अब इसको लेवल को कम कर दिए, जो फैशन शेड है उसको 30% और फिर से 30%, फिर से 20%। पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, और पॉइंट के बाद जो लास्ट फर्स्ट से जो सेकंड वाला होता है, यानी कि लास्ट जो होता है वो हमारा कम होता है, ठीक है। जो फर्स्ट में हमारा लिखा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर पॉइंट के बाद सेकंड में जो लिखा होता है वो थोड़ा कम होता है, और जो लास्ट में होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर का बताया कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर होते हैं वो नेचुरल होते हैं। और अगर कोई क्लाइंट आ जाता है 4 लेवल का, उसका बाल है और वो चाह रहा है कि मेरा बाल ऐसा ही रहे लेकिन जो मेरे वाइट बाल हैं वो कवर हो जाए ना, तो हम क्या करेंगे? 4 लेवल का बाल है तो 4 लेवल की जो ट्यूब उठाएंगे और उसको अप्लाई कर देंगे 1:1 की रेशो से, तो उसके जो बाल हैं वो उसके बाल कवर हो जाएंगे, ग्रे हेयर कवरेज हो जाएगी और साथ में उसका लेवल सेम रहेगा। लेकिन अब हमारे पास क्लाइंट आता है, उसके ग्रे हेयर भी है और वो चाह रही है कि उसके बाल ग्रे हेयर भी कवर हो जाए और साथ में फैशन शेड भी उसको मिल जाए। अब 3 क्या है? कलर कोडिंग में मैंने आपको बताया था 3 जो लॉरियल और ब्री वर्ड में है वो गोल्ड है। अब जो मेरी क्लाइंट है वो चाह रही है कि मेरे बाल जो हैं वो कवर हो जाए, ग्रे हेयर भी कवर हो जाए और मेरे बाल में फैशन शेड भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगी? 6.3 की ट्यूब लगाऊंगी। अगर वो चाह रही है कि डार्क में ही रहे लेकिन हल्का सा फैशन शेड आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी? 4.3 की ट्यूब लगाऊंगी। अगर वो चाह रही है कि लाइट में हो तो मैं क्या करूँगी? 6.3 की ट्यूब लगाऊंगी। 4 जो है वो 4 और 6 जो लेवल हैं वो उसके ग्रे हेयर कवर कर देंगे, जो 0.3 है वो उसको फैशन शेड दे देगा, ठीक है। अब जैसे कि 3 है, 3 लेवल है और 5 जो है फैशन शेड है। 5 जो है कलर कोडिंग में मैंने आपको रेड मोहागनी है, ठीक है। अगर मेरी क्लाइंट चाह रही है कि उसके बाल कवर भी हो जाए, ग्रे हेयर कवरेज हो जाए और साथ में उसके बालों में रेड सा थोड़ा सा शेड आ जाए मोहागनी टाइप का, तो मैं क्या करूँगी? मैं उसके बालों पे 3.5 की एप्लीकेशन करूँगी, लेकिन ये डार्क रहेगी,
ये जो कलर होगा ये डार्क ही रहेगा। तो अगर वो लाइट थोड़े से लाइट करना चाह रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4.5 लगाऊंगी तो उसका ग्रे हेयर भी कवर हो जाएगा और उसको हल्का सा रेड शेड भी मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 का लेवल है, ग्रे हेयर कवरेज है, और 7 जो है, 7 क्या है, मैट है, ग्रीन है। ठीक है, अब मेरी क्लाइंट आती है, ग्रीन किसका एंटी कलर है, ग्रीन, रेड, रेड का एंटी कलर है। अब मेरी क्लाइंट आती है, उसके बाल रेड से, रेड सा टोन आ रही है, ऑरेंज रेड सी टोन आ रही है, और साथ में उसके बाल ग्रे ग्रे भी है और न्यू ग्रोथ भी हुई है। तो मैं उन सारे बालों को इक्वल करने के लिए 5.7 अप्लाई कर दूँगी। उसकी ग्रे हेयर कवरेज भी हो जाएगी। जो 7 है वो रेड टोन को भी ख़त्म कर देगा और उसके जो न्यू ग्रोथ होगी वो भी कवर हो जाएगी। अब ग्रे हेयर कवरेज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1:1 की रेशो यूज़ करेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम कौन सा यूज़ करेंगे, वॉल्यूम हम 20 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, रेशो 1:1 की यूज़ करते हैं ग्रे हेयर कवरेज के लिए और वॉल्यूम 20 यूज़ करते हैं। ग्रे हेयर 20 वॉल्यूम के अलावा किसी भी वॉल्यूम से कवर नहीं हो सकते। 20 वॉल्यूम जो है वो समझ लें हीरो है, मतलब वो हमें 1 से 2 लेवल लिफ्ट भी करता है, ग्रे हेयर कवरेज भी करता है, रूट्स टचअप के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा वो कलर को फ्रेश करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। अगर किसी के बाल डार्क हैं तो हम उस पर 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे 1:1 की रेशो से, तो उसके बाल सेम कलर में ही रहेंगे, उसके बाल लिफ्ट नहीं करेंगे। 1 है तो उसके बालों का लेवल, मतलब 3 है तो उसके बालों का लेवल 3 ही रहेगा। अगर कोई क्लाइंट है उसके बाल 6 लेवल के हैं और वो ग्रे हेयर कवरेज चाह रहा है, तो मतलब 4 लेवल के बाल हैं तो वो ग्रे हेयर कवरेज चाह रहा है और थोड़ा सा लेवल भी लिफ्ट करना चाह रहा है, 4 है तो ये 5 तक लिफ्ट हो जाएगा। जो वॉल्यूम है 4 है तो डार्क बाल है तो वो 5 तक ही जाएगा, हो सकता है कि वो 4 में ही रहे। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो डार्क बालों पे ज़्यादा लिफ्ट करता है, जो जो डार्क बाल होते हैं उन पे वो थोड़ा लिफ्ट करता है और जो लाइट बाल होते हैं उन पे ज़्यादा लिफ्ट करता है।